वेलकम बैक टू समाचार 2.0। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है देवेश सिंह। आप देख रहे हैं समय समाचार का न्यूज सेगमेंट, जहां हम सबसे इंपॉर्टेंट खबरें आप तक पहुंचाते हैं, वो भी रोज। तो अगर आपको आज वाली वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक कर देना, और अगर ना भी पसंद आए तो वीडियो पूरी जरूर देखना और लास्ट में कॉमेंट करके बताना कि वीडियो पसंद क्यों नहीं आई। आज की जो सबसे पहली खबर निकल के आ रही है वही काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आज प्राइम मिनिस्टर की रैली है कोलकाता में ये जो रैली है, इसमें सितारे और सरप्राइजेस दोनों भी नजर आने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आज सबसे पहली रैली है, जहां पे बहुत ज्यादा खबरें निकल के आ रही हैं बीजेपी के सोर्सेस की तरफ से, जिसमें से सबसे पहला सरप्राइज ये है कि 28 एमएलएज जिनको टीएमसी से इस बार लड़ने के लिए टिकट नहीं दिया गया है, वो आज बीजेपी को ज्वाइन करते हुए नजर आ सकते हैं। और दूसरी सरप्राइज जो सितारों को लेके हो रही है, जिसमें सबसे पहला नाम निकल के आ रहा है अक्षय कुमार का, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर का 2019 में जनरल इलेक्शन से पहले भी इंटरव्यू लिया था, वो भी नजर आ सकते हैं। और दूसरे सितारे का नाम नजर आ रहा है कि मिथुन चक्रवर्ती, जिनके बारे में मैंने कल ही बताया था, ये भी शो में नजर आ सकते हैं। पूरे देश की नजर आज के सबसे बड़े शो पे है, यहाँ तक कि ममता दीदी की भी नजर इस शो पे है। टीएमसी के एमएलएस को टिकट नहीं दी जा रही है, उससे मुझे याद आया, कल दिनेश त्रिवेदी टीएमसी से रहे एमपी ने अपने राज्यसभा की सीट खुद छोड़ दी और बीजेपी के पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी को ज्वाइन किया। दूसरी चीज जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि टीएमसी के कई सारे एमएलएस जिनको लड़ने के लिए टिकट नहीं दिया गया, उसमें से एक ने तो अपनी खुद की पूरी पार्टी ऑफिस ही जला दी और मीडिया से पूछने पे बताया कि मेरी मर्जी, जो भी लोग चाहेंगे मेरे एरिया के, मैं वही करूंगा। और ममता बनर्जी ऐसा कर रही है, अपने लॉयल लोगों का ही वो साथ नहीं दे रही है, उन्हें धोखा दे रही है, टिकट तक नहीं दे रही है, जिसपे उन्होंने ये भी कहा कि इससे अच्छा तो हम बीजेपी को ज्वाइन कर ले और लोगों की सेवा करें। बिजनेसमैन जिसकी गाड़ी चोरी हो गई थी और मुकेश अंबानी के घर के बाहर पाई गई, उसने अभी बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले उसने सुसाइड कर लिया है। उसकी जान चली गई है, पर ऐसा बताया जा रहा है कि उसने सुसाइड कर लिया है। अभी पता चला कि 2 मार्च को उसने चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, मुंबई कमिश्नर और थाने के कमिश्नर तीनों को लेटर लिखा था कि मुझे पुलिस वाले काफी ज्यादा परेशान कर रहे हैं। कई अलग अलग एजेंसीज जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, वो मुझे हरास कर रही है। मैं विक्टिम हूँ, मेरे साथ गलत हुआ है, लेकिन मुझे ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे मैंने ही गलत किया हो। जिसके बाद उसने सुसाइड कर लिया। ऐसा हो सकता है कि वो इन सारी चीजों से परेशान होकर उसने सुसाइड कर लिया हो, पर ऐसा भी हो सकता है कि उसका मर्डर किया गया हो। पर मुंबई पुलिस ने सुसाइड बता के अपना पल्ला झाड़ लिया है। कोरोना केसेस की भी बात कर लेते हैं तो मामले काफी ज्यादा सीरियस होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज फिर से महाराष्ट्र में 10,000 केसेस सिर्फ 24 घंटे में दर्ज किए गए। भाईंदर में 4 लोगों ने मिलके एक 24 साल के जवान लड़के की जान ले ली, ये सोच के कि वो चोर है। ये लड़का भाईंदर के एक एरिया में घूम रहा था, जिसके बाद इन चारों ने उसे देखा, उससे सवाल पूछा, जिसके बाद उस लड़के ने कन्विंसिंग जवाब नहीं दिया तो इन्हें लगा कि वो चोर है। उसे मारना शुरू किया, काफी मारा, जबकि एक बगल में आदमी ने पुलिस को फोन करके बताया। उस लड़के को जल्द ही हॉस्पिटल लेके जाया गया, पर हॉस्पिटल पहुंचते ही पता चला कि लड़के की जान चली गई है। जिसके बाद पुलिस ने इन चारों लोगों को अरेस्ट कर लिया और चारों के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया। 24 साल के लड़के की जान जाने की खबर आपने सुन ली। अब मैं आपको बताता हूँ कि 20 साल के लड़के ने कैसे 2 लोगों की जान ले ली। मुलुंड में रहने वाला ये लड़का दिमाग से थोड़ा कमजोर था, मेंटली डिस्टर्ब्ड था। इसने अपने पिता और दादाजी दोनों की जान ले ली। बताया जा रहा है कि इसके पिता किचन में कॉफी बनाने गए थे, तो इसने किचन से चाकू लिया और अपने पिता को पीछे कई बार मारा। जिसके बाद बेडरूम में जाके अपने दादाजी, जो बेड से उठ नहीं सकते, उन्हें भी कई बार मारा। इस घर के नौकर की जान बाल बच गई। उसने मारते हुए देखा इस लड़के को, तो अपने आप को बाथरूम में जाके बंद कर दिया। जिसके बाद इस लड़के ने पिता और दादाजी दोनों की जान लेने के बाद अपनी बिल्डिंग के 6वें महले से नीचे कूद गया, जिसके बाद इसकी भी जान चली गई। पुलिस ने डबल मर्डर केस और एक्सीडेंटल डेथ का केस रजिस्टर किया। काफी ज्यादा यंग बच्चों की जान जाने की और जान लेने की बात हमने कर ली। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
नए नियम आए हैं कि जो बच्चे बिछड़े हुए जाति से है और उन्हें बड़ी बड़ी कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, बड़े बड़े कोर्सेज करने हैं जिसकी फीस लगभग हजारों लाखों रुपए होते हैं, तो उनकी फीस को अब माफ कर दिया जाएगा अगर वो बिछड़े हुए जाति से हैं तो। पर इसमें अच्छी चीज और अलग चीज ये है कि उनके मार्क्स भी अच्छे होने चाहिए। उनके मार्क्स अच्छे हैं और वो बिछड़े हुए जात से अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उनको उनके फीस को पूरी तरीके से माफ कर दिया जाएगा। जबकि कई बार ऐसा होता है कि रिजर्वेशन होता है जहां पे अगर आप बिछड़े जाति से हो और आपको 30, 40, 50% भी आए हैं तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन इस बार यहाँ पे ऐसा है कि आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए तो आपकी फीस को पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा और ये काफी अच्छी चीज है। अच्छी खबर आपने सुन ली। अब बात करते हैं एक और अच्छी इंटरनेशनल खबर की, जहां पे यूएस के डिफेंस मिनिस्टर हिंदुस्तान इस महीने आने वाले हैं। जो बाइडेन के प्रेसिडेंट बनने के बाद हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच ये सबसे पहली बड़ी मीटिंग। इस मीटिंग का मुद्दा यही है कि कैसे आने वाले वक्त में हिंदुस्तान और अमेरिका अपने डिफेंस कोऑपरेशन को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर रह चुकी महबूबा मुफ्ती के खिलाफ एक जम्मू कश्मीर बैंक का स्कैम इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इस इन्वेस्टिगेशन में अब ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी करेगी इन्वेस्टिगेशन। महबूबा मुफ्ती को पूछताछ करने के लिए बुलाया गया है। अभी कुछ दिन पहले महबूबा मुफ्ती के एक करीबी के घर पे 28 लाख रुपए कैश मिले हैं, जिसके बाद महबूबा मुफ्ती से अब इन्वेस्टिगेशन करेगी ईडी। अलवर के रहने वाले एक आर्मी ऑफिसर को बहादुरी का मेडल दिया गया जम्मू कश्मीर में बहादुरी से कुछ आतंकवादियों को मारने के लिए, जिसके बाद उसके गांव वालों ने डिसाइड किया कि हम इस मौके को सेलिब्रेट करेंगे, जश्न मनाएंगे। जिसके बाद रैली निकाली गई, जिस रैली में अड़ोस पड़ोस के गांव के बड़े बुजुर्ग बच्चे सब मौजूद रहे, जिसमें मालाएं, फूल, गोलियां चलाई गई खुशी के मौके पे। जिसके बाद एक गोली जिस इस आर्मी ऑफिसर के भाई ने चलाई, वो गोली जाके एक 6 साल के बच्चे को लगी, जिसके बाद उसकी जान चली गई। 5 और बच्चे बुरी तरह से घायल हैं, जिसके बाद पुलिस ने शुरू किया इन्वेस्टिगेशन। कल किसानों ने मारी सेंचुरी। किसान आंदोलन को 100 दिन पूरे हो गए, जिसके बाद किसानों ने 100 दिन पूरे होने पे दिल्ली के एक हाईवे को 5 घंटे के लिए बंद कर दिया। 5 घंटे तक लगातार उस हाईवे पे प्रदर्शन किया, जिसके बाद घर चले गए। भारत ने कल फिर से मैच जीत लिया और ये 13वां लगातार मैच होम ग्राउंड पे मैच भारत ने जीता है। अक्षर पटेल और अश्विन दोनों ने 5-5 विकेट चटकाए, इंग्लैंड को माननी पड़ी हार। एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बीवी ने उनके खिलाफ डिवोर्स केस फाइल किया था, जिसके बाद अब उन्होंने उस डिवोर्स फाइल को वापस ले लिया है। जिसके बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे बच्चे हैं। आज की न्यूज अपडेट्स में बस इतना ही। अगर आपको ऐसी न्यूज अपडेट्स में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इन वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं। आज संडे है और आज भी मैं उठ के काम कर रहा हूँ, तो अगर आपको सब्सक्राइब करने का मन करे तो कर सकते हैं। फिर कल से मिलते हैं, तब तक दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।